बताइए मैडम, क्या चाहिए? अब सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, कि मैं अंदर आके बात कर सकती हूँ आपसे? आपको अंदर आके बात करनी है? जी। आइए। क्या बात है, एक अकेली लड़की अनजान आदमी के घर में आके अंदर आके बात करना चाहता है। देखिए क्या बात करनी। खड़ी क्यों है? आइए बैठिए। जी। हाँ, तो बताइए क्या बात करनी है आपको? वो एक्चुअली क्या है ना, सुबह मॉर्निंग में मेरी बस मिस हो गई थी और ऑटो वाले ने ना मुझे आपके घर के आके उतार दिया था, क्योंकि मेरे पास ना पैसे नहीं थे उसको देने के लिए और मेरा फ़ोन भी डेड था, तो मैंने सोचा कि आपके यहाँ पे आ जाऊँ। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे देता हूँ। एक काम कीजिए, आप पैसे लीजिए और दूसरा ऑटो करके निकल जाइए। अरे नहीं नहीं, बात पैसों की नहीं है, पैसे तो मेरे पास हैं लेकिन ऑनलाइन है और कैश नहीं है, इसलिए वो चले गया। आप बस मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा दीजिए, जैसे ही चार्ज होगा मैं चली जाऊँगी। देखिए, फ़ोन तो मैं चार्ज पर लगा दूंगा, लेकिन आपको अगर लगता है दिक्कत परेशानी है तो आप अपने घर का नंबर बताइए, मैं डायल करके बात करा देता हूँ आपके मम्मी पापा से। हाँ, मुझे ना मेरे घर का नंबर याद नहीं है। क्या बात है, आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर का नंबर याद नहीं है? वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मा ने सिम चेंज करी है ना, इस वजह से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से बैठिए, मैं आपके मोबाइल को चार्ज में लगा देता हूँ। ठीक है। कमाल, ये लड़की कैसी है, इसको अपने घर का फ़ोन नंबर नहीं पता है। कहीं कुछ गड़बड़ उबड़ तो नहीं है? लेकिन क्या गड़बड़ होगा, ये स्कूल की लड़की है, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं देने का, ज़्यादा मोबाइल चार्ज लगा देने के लिए। कमाल की बात है यार, एक लड़की जो हैरान परेशान थी वो अकेले मेरे घर में आई और मेरे घर में आके सोफा पे ऐसे सो गई है जैसे इसका बेडरूम है। यार कोई बात नहीं, सोने देता हूँ। वैसे भी मेरी पत्नी के गुजरने के बाद मुझे औरत की कमी तो बहुत महसूस होती है। ये जिस तरह मेरे सोफा को अपना बेड समझ लिए, अगर मेरी बात मान जाए और मुझसे ब्याह कर ले तो ये पूरा घर ही इसका हो जाएगा, मैं भी इसका। मतलब हम दोनों का साथ मिल जाए तो एक दूसरे का जीवन भी आराम से कट जाएगा। जैसे लेटी हुई है ना, मन तो मचल रहा है, जी तो करता है कि फ़ायदा उठा लूँ मौके का। जरा देखो तो सही एकदम जवानी कूट कूट के भरी हुई है इसमें, देखे तो मन ललचा रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा उछल कूद किया तो ला कर देगी लड़की, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे, एक शरीफ लड़की इसके यहाँ अकेले आई तो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसने लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की। मन मामूस के रहता हूँ, यही क्या कम है कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे घर में अकेले आई है। बस अपनी आंखें सेक लेता हूँ। कोई बात नहीं, बस अपनी आंखें सेक लेता हूँ। पीछे से ऊपर देखो। अरे मैं कितनी देर से यहाँ सो रही हूँ, आपने मुझे उठने के लिए क्यों नहीं बोला? आपको इतनी गहरी नींद में सोते हुए देखे ना, मुझे दिल को बड़ा सुकून पहुंचा। मैं आपको उठाना नहीं चाहता था। अच्छा, वैसे आपके घर में कोई और नहीं है क्या? आप अकेले रहते हो? मैडम ये क्या बात कर दी। हाँ, मैं अकेले ही रहता हूँ। और आपके बीवी बच्चे? बीबी को गुजरे हुए तो साल भर हो गए और बच्चे लोग अपनी जॉब को लेके विदेश में शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो इतने बड़े घर के अंदर आपका मन लग जाता है, बोर नहीं होते आप? मैडम बोर तो होता हूँ, अब क्या कहूँ, इस घर में मेरे अलावा मेरी तन्हाई है, एक दूसरे के साथ समय निकाल ही जाता है। अब इस उम्र में मुझ जैसे इंसान के साथ कौन दोस्ती वोस्ती करेगा, इस कारण। कौन क्या करेगा, मैं करूँगी ना आपसे दोस्ती। देखिए मैडम,
देखिए आप सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे से दिल लगी करें। आप इतनी खूबसूरत और मुझसे दोस्ती क्यों करेंगे? मतलब हम लोगों का एज भी कितना डिफरेंस है। अरे आजकल एज मैटर नहीं करती है, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ तुमसे दोस्ती करने के लिए, क्या तुम हो? सच्ची बोल रही हो मैडम? हाँ, मेरा नाम मेघा है। और आपका? एक मिनट, आप गोरी है ना, आपका हाथ ना मैला हो जाए। एक मिनट, मेरा नाम सुरेश है मैडम। नाइस नेम। नाइस फ्रेंड भी तो है मेरी। मैडम देखिए, आज हमारी आपकी दोस्ती हो गई, अब इस दोस्ती में तो मुंह मीठा होना चाहिए ना। होना तो चाहिए। तो आप बैठिए आराम से, मैं चाय कॉफ़ी मिठाई लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ना मैंने सुबह बहुत ज़्यादा खा लिया था, तो वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो मेरा पेट तो भरा हुआ है। हाँ, अगर आपको पीनी है तो मैं आपके लिए चाय बना सकती हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए आपने मुझे दोस्त भी कहा है और मेरी ऑफर को आप रिजेक्ट भी कर रही हैं। आज हम लोगों का दोस्ती का प्रथम दिन है, तो आपको चाय तो पीना ही पड़ेगा ना। हाँ, मैं पीने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं चाय अपने हाथों से बनाऊंगी। ठीक है मैडम, अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो आपकी बात को काट भी तो नहीं सकता ना। ठीक है, जैसी मर्जी। तो आप मुझे बता दीजिए कि किचन कहाँ है, मैं चाय बना देती हूँ। हाँ, किचन आप यहाँ से आगे जाइए, राइट में ही किचन है। ठीक है। और सुनिए, चाय चीनी अदरक ये सब अगर नहीं मिले तो मुझे बताइए, मैं आके बता दूंगा। ओके। कमाल हो गया यार, इतनी खूबसूरत लड़की अकेले मेरे घर पे आई और ऊपर से मुझसे दोस्ती करना चाहती है। क्या बात है यार, आज तो सोने पे सुहागा है। मेरे दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, और ऊपर से ये लड़की मुझसे दोस्ती भी करना चाहती है। उसको उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब समझ में आया कि आजकल की कम उम्र की लड़कियों को अंकल क्यों भाता है। इसका मतलब वो अंकल से प्यार करती है ताकि दुनियादारी की नज़रों में अगर पकड़े भी जाए तो बताए कि ये प्रेमी नहीं, ये तो अंकल हैं। और अंकल से प्यार के बहाने उसको पैसा वैसा भी मिल जाता है। इसका मतलब शुगर डैडी बनाना चाहती है। अब आएगा मजा जब ये स्पेशल चाय पिलाऊंगी मैं अपने स्पेशल इंसान को। ठीक है डैडी, हम बन जाएंगे शुगर वाला। ये लीजिए आपके लिए चाय। लेकिन ये क्या, एक कप क्यों लाए? 2 कप लाती तो साथ में बैठ के पीते ना। आज हमारी दोस्ती का पहला दिन है। अरे ये चाय मैंने अपने हाथों से बहुत स्पेशल बनाई है, आप पीजिए ना। और मेरा क्या है, मेरा पेट तो भरा हुआ है, मैं चाय नहीं पीती। एक बात बताएं, दोस्ती में आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया। दोस्त भी बोल रही हैं और ऊपर से 1 कप चाय बनाई है। अरे चाय बनाते कब सब चाय से चाय चेयर्स तो लगाते। कोई बात नहीं, मैं चेयर्स कर लूंगी। ठीक है, देखिए आप चाय नहीं पी रही हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अपने हाथों से चाय बना के लाई है तो इसे छोड़ भी तो नहीं सकता ना, मजबूरी है। पीजिए ना। पी लूं? हाँ हाँ पीजिए पीजिए, ठंडी हो जाएगी। मजा आ गया मैडम, क्या चाय बनाई हो आप। मतलब इसमें अलग ही फ्लेवर है, बहुत अच्छा है। फ्लेवर तो ठीक है, लेकिन ये इतना कड़वा क्यों लग रहा है? वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपके लिए स्पेशल मसाले वाली चाय बनाई है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पीजिए पीजिए। ऐसा? हाँ। ओहो, मतलब आप सच्ची दोस्त है मेरी, तभी तो इतना ख्याल रखती है। ना मैडम, मुझे डाउट हो रहा है कि इसमें चाय में आपने मसाला नहीं कुछ और मिला दिया। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं क्या मिलाऊंगी, आपके घर के मसाले हैं, आपको ही नहीं पता होगा क्या? चाय पीने के बाद मेरे सर में चक्कर आ रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया मुझे। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ना थकान हो रही है, आपको रेस्ट की नीड है। आप एक काम कीजिए, आराम कर लीजिए। तो मैं सोया ही था तो सुबह फिर नींद। थैंक गॉड, इसने कितनी बातें करी और मेरा दिमाग खा गया। और वैसे भी मैं जिस काम के लिए आई हूँ ना वही काम करती हूँ। एक काम करती हूँ, इसकी जेब चेक करती हूँ।
फ़ोन तो मिल गया, इसे 4-5 हज़ार रुपये में बेच दूंगी। अब एक काम करती हूँ, बाकी का सामान ढूंढती हूँ। इतने सारे पैसे, वाओ कितना प्यारा हार है और काफ़ी महंगा भी लगता है। कम से कम 1-1.5 लाख रुपए में तो मिल ही जाएंगे मुझे इसके। फटाफट से सारे सामान को अपने बैग में रख देती हूँ। ठरकी बुढ़ा, गेट पे लड़की देखी तो अंदर बुला गया। अगर कोई और लड़का होता ना, उसे धक्के मार के घर से बाहर ही निकाल देता, घर में घुसने ही देता। कैसी उल्टी सीधी बात कर रहा था कि ये चाहिए वो चाहिए, शुगर डैडी बनना था ना, अब इसे अकल आएगी कि इसे क्या बनना चाहिए था। एक काम करती हूँ, फटाफट से सामान रखती हूँ, ये उड़ जाए इससे पहले। मुझे नींद कैसे आ गई? मेघा जी कहाँ गई? तुम किचन में कुछ बनाओ ना तो नहीं रही है। मेघा, मेघू, कहाँ है तू? अरे बाप रे, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इस लड़की को घर के अंदर आने दिया और उसने मुझे बेहोश करके मेरा कैश और झोली लेके भाग गई। लेकिन जाएगी कहाँ बच कर? पुलिस को कंप्लेन करता हूँ, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी।